अग्नि पर कभी चरण नहीं रखा उन्होंने, इतना वो चले तो फूल बिछ जाए सामने, लेकिन राम जी झुकते ही नहीं। सेनापति ने जनक महाराज को जाके इशारा किया, ये तो झुक ही नहीं रहे, आप ही जरा बोल दो ना झुक जाए। जनक बोले, रघुकुल कमल दिवाकर को घर बुलाकर के झुकने के लिए बोलना मर्यादा के विपरीत है, मैं नहीं बोल सकता। सुनो, थोड़ा गुरुजी को बोल दो, वो कह दें तो झुक जाएंगे। अब गुरुजी आंख बंद करके माला चल रही थी, बीच बीच में आंख खोल के देख लेते पहनाई कि नहीं, फिर बंद कर लेते। सेनापति ने आकर के चरणों में इशारा किया। गुरुजी बोले, क्या है? सेनापति बोले, अपने चेलवा से बोल दो ना थोड़ा झुक जाए, कितनी देर से माला लिए खड़ी लाडली है, झुकते ही नहीं है। गुरुजी बोले, बच्चों के बीच में हम नहीं बोलेंगे, देखो भैया अपन संत हैं, हाँ धनुष तुड़वाना जरूरी था, सो वो कार्य मैंने करा दिया। अब गृहस्थों की क्या मर्यादाएं, क्या नियम, क्या भाई ये सब अपन से मत पूछो। हाँ, मन में तो बड़ी खुशी है। अब देख लो, सखियों की सुनते नहीं है, सेनापति की मानते नहीं है, राजा जी ने मना कर दिया, गुरु जी ने इनकार कर दिया। अब क्या करें? लक्ष्मण जी की और सखियों ने देखा, ऐसा बोलते हैं। लक्ष्मण जी शांत भाव से बैठे थे, सखियों ने आंखों ही आंखों में इशारे में बोल दिया, लखनलाल अब ये काम आपको ही बनवाना है। एक सखी ने तो यहां तक इशारा कर दिया कि आपने ये काम बनवा दिया तो आपका काम हम बनवा देंगे। पक्की बात है, क्योंकि वो पुष्प वाटिका में वो भी तो दर्शन कर आए थे उर्मिला जी का। हां, यद्यपि लक्ष्मण जी महाराज तो परम विरागी हैं, उन्हें कोई लोभ कैसे दे सकता है, पर सखियों ने अपने स्तर से कह दिया। लक्ष्मण जी को इन सब चीजों से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मन में तो ये सोचने लगे कि जिस दृश्य को देखने को आंखें तरस रही हैं नर नारियों की, उसमें विलंब क्यों कर रहे हैं मेरे प्रभु, पता नहीं। लक्ष्मण जी मंच से उठे, सखियों को खुशी हुई, चलो अब काम बनेगा। लेकिन राम चरित्र में तो बात बात में मर्यादा, यहां तो हर बात में मर्यादा। छोटा भाई बड़े भाई को झुकने को कैसे बोले? एक दूसरी समस्या, कल जो थोड़ा ही था कि सुप्रीम कोर्ट तक ले जा रहे हैं। हां, 6 इंची जमीन के ऊपर झगड़ा हुआ दोनों भाइयों में और सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। बात कितनी थी कि 6 इंची तुमने ज्यादा ले ली जगह। ये कलयुग है। रामचरित्र में तो सब त्याग की मूर्ति हैं, सब त्याग के गौरी शंकर शिखर पर बैठे हुए हैं। मैं नहीं, मैं नहीं, आप आप आप। ये आदर्श है रामचरित्र का। राम जी कोई लक्ष्मण जी से 10-20 वर्ष बड़े हैं ऐसी बात नहीं है, घंटे 2 घंटे का ही अंतर है, पर बड़ा तो बड़ा होता चाहे 1 सेकंड ही क्यों न हो, और बड़ा भाई माने पिता के समान होता है। भगवान श्री राम के सन्मुख आदरणीय लक्ष्मण जी महाराज आए और मन में सोचने लगे कि मैं झुकने के लिए तो बोल नहीं सकता, पर जब तक प्रभु झुकेंगे नहीं तो बरमाला पहनाई जाएगी कैसे। इसे लक्ष्मण जी महाराज अपने मन से उठ करके आए और प्रभु राम के चरणों में साष्टांग लेट गए। अच्छा, हमारे चरणों में कोई साष्टांग लेटता है तो हम लोग कहते हैं बस 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 बस, रहने जी आप क्या कर रहे हैं जी। और कई लोग तो बिल्कुल झुक करके उठाते हैं, बस बस देखिए क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, बस बस रहने दीजिए बस, ऐसा बोलते हैं लोग। अब लक्ष्मण जी जब चरणों में गिरे साष्टांग, तो राम जी तो बरमाला भूल गए। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी। श्री सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम यही कामना है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल
ये झांकी श्री जानकी वल्लभ लाल की सुमधुर झांकी मेरे हृदय में बैठ जाए और चाहिए क्या। एक ही मुहूर्त में, एक ही मंडप में 4 वेदियां बनी और चारों भाइयों का विवाह सुसंपन्न हो रहा है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान देना, भगवान राघवेंद्र का विवाह माता जानकी जी के साथ में सुसंपन्न हो रहा है। आदरणीय लक्ष्मण जी का विवाह जनक महाराज के छोटे भाई, उनकी भी 2 बेटियां हैं, तो भरतलाल जी महाराज का विवाह जनक महाराज के छोटे भाई की बड़ी बेटी मंडवी के साथ में हुआ। तीसरे नंबर श्री लक्ष्मण जी आते हैं, तो लक्ष्मण जी का विवाह जनक महाराज की छोटी बेटी उर्मिला जी के संग हुआ। और शत्रुघ्न लाल जी का विवाह जनक महाराज के छोटे भाई की छोटी बेटी श्रुतकीर्ति जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। इतना आनंद अवध में हो रहा है। लेकिन एक बात आप यहां बड़े गौर से समझें, भगवान राम के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है शांत भाव। और राम जी कहते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराने की आदत डालो। जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं उनको तुम बदल नहीं सकते, इसलिए अपने आप को उसमें ढालने की चेष्टा करो। राम जी को राज्याभिषेक होना है, यह समाचार मिला तो मन में प्रसन्नता नहीं थी। और 14 वर्ष राम वनवासी, राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिल गया तो चेहरे पर उदासी नहीं है, बल्कि माता से बड़े स्नेह से बोले, मां आप तो मुझे अयोध्या के राज्य की चर्चा कर रही थी, पर पिताजी ने तो मुझे बहुत बड़ा राज्य दे दिया। केवल अवध नहीं, पिता दिन मोहि कानन राजू। माता कैकेयी ने किया। एक बात आपसे कहूं, चारों भाइयों में अयोध्या में भगवान राम को सबसे ज्यादा प्यार करने वाला पात्र कौन है? और वो पात्र है कैकेयी। कैकेयी ने प्रभु राम को जितना प्यार दिया उतना कोई दे नहीं सकता। पुराणांतर में ऐसा प्रसंग आता है, कैकेयी के अपने पुत्र भरत जी तो मामा के घर कई महीने रहते थे, लेकिन राम को कैकेयी माता ने कभी मामा के घर नहीं जाने दिया। भरत भी जाते हैं, शत्रुघ्न भी जाते हैं, पर राम कभी नहीं जाते। क्यों? कि कैकेयी कहती है इनके बिना मैं रह नहीं सकती। इतना प्यार करती मां कैकेयी राम से। वर्णन आता है, राम जब 7-8 वर्ष के होंगे तब की बात है, कैकेयी के महल में ही रहते थे। कैकेयी पलना सुलाती, अपने हाथों से भोजन कराती। एक दिन दूध भात बनाया करुणामयी माता ने, राघव जी को गोदी में बिठाकर अपने हाथों से खिलाने लगी। 3 गिलास राघवेंद्र ने पाए होंगे, 4था गिलास खिला रही थी कि राम ने हाथ पकड़ लिया और बदल करके बड़े भाव से बोले, माता आप हमसे बहुत प्रेम करती हैं। कैकेयी बोली, मेरे जीवन में राम के अलावा है ही कौन? मेरा जीवन, मेरा सर्वस्व, मेरा प्राण, मेरी आंखों का तारा, सब कुछ तो राम है। माता आपके मन में कभी यह भाव नहीं आता कि राम की प्रसन्नता भी पूछ लो, मेरे राम को कुछ चाहिए तो दे भी दूं? बोलना क्या चाहिए बेटा, अपने छोटे से मुख से तू आज बोल तो सही। तुम्हें बोलने में विलंब होगा, कैकेयी देने में देरी नहीं करेगी। बता क्या चाहिए? भगवान राम ने, मां आप तो बहुत महान हैं, मेरे प्राणों की भी जरूरत हो ना बेटा, तू बोल तो सही। राम ने तुरंत माता कैकेयी का हाथ पकड़ के अपने सिर पे रखा। मेरे सिर की सौगंध खा करके बोलो, माता जो मांगूंगा वो अवश्य देंगी, लेकिन जीवन में किसी को नहीं बताएंगी कि राम ने क्या मांगा। क्या बताना है?
मेरे को जरूरत नहीं है बताने की। मेरा लाडला प्रसन्न रहे, मुझे क्या चाहिए? नहीं बताऊंगी कभी। सिर पे हाथ भी रख दिया, मांगो तुम क्या चाहिए। राम ने कहा, माता मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। जो वरदान मैं आपसे मांगने जा रहा हूं, कदाचित आपने वो मुझे दे दिया तो दुनिया में कोई अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा। केकी बोली, इसकी परवाह नहीं है मुझे, अपयश हो तो होता रहे, लोग मेरे नाम को भी अशुभ समझें तो समझते रहे, परवाह नहीं, मेरा रघुवर प्रसन्न रहे ना, मेरा राघव खुश रहे। राम की आंखों में आंसू छलक आए। पूछती भी नहीं है क्या है वरदान, पर हां करती जा रही है। राम ने कहा, माता जो वरदान मैं मांगने जा रहा हूं वो आपने मुझे दे दिया तो आपका अपयश होगा। बोले, मुझे यश नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा रघुवर चाहिए। तुम्हारे चेहरे की जरा सी उदासी मुझे यश देती है तो वो उदासी में नहीं देख सकती। मुझे यश नहीं चाहिए, मेरा राम का चेहरा खिला होना चाहिए। राम जी चरणों में गिर के बोले, मां जो वरदान मैं आपसे मांगने जा रहा हूं, कदाचित आपने वह मुझे दे दिया तो आपको वैधव्य कारण भी देखना पड़ सकता है, आप विधवा हो सकती हैं। किसी भी भारतीय नारी के जीवन में बस ये बात तो खटक जाती है। केकी बोली, ऐसा क्या बर है बेटा, मुझे वैधव्य रूप में रहना पड़ेगा, ऐसा क्या बर है? एक मिनट माता मौन हो गई, नेत्रों में आंसू छल छला आए और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे कदाचित ये भी मंजूर है, पर तू बता तुम्हें चाहिए क्या? राम ने उनका हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहा, मां विवाह के उपरांत एक समस्या, एक समय ऐसा आएगा, उस समय पर आपको महाराज दशरथ से मुझे 14 वर्ष के लिए वन में भेजने का वरदान मांगना होगा। 14 वर्ष के लिए मुझे वन में भेजना होगा और आपके अलावा यह कोई कर नहीं सकता, क्योंकि पिताश्री के पास में आपके 2 वरदान हैं। पिताश्री को आप बचा करके लाई उस समय के, एक उनका एक आपका, 2 वरदान सुरक्षित हैं। उसमें एक बार आपको राम को 14 वर्ष वन में भेजने का मांगना होगा। इतना धैर्य, इतना साहस, इतनी निपुणता और किसी में हो ही नहीं सकती। यह कार्य आप कर सकते हैं। केकई धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। दुनिया के लोग अपनी बेटी का नाम केकई न रखें, मुझे इसकी परवाह नहीं। समाज में लोग मुझे सम्मान न दे, इसकी भी मैं परवाह नहीं करती। कदाचित मुझे वैधव्य रूप में रहना पड़े, यह भी मंजूर हो सकता था, पर राम 14 वर्ष को मेरी आंखों से दूर चला जाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वापस ले लो वरदान, मैं नहीं दे सकती, मैं यह बिल्कुल नहीं दे सकती। राम ने कहा, मेरे सिर की सौगंध खाई आपने कि वरदान देंगी और किसी को बताएंगी नहीं। बस उसी दिन से मां केकई की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न हो गई। माता केकई अपने आप को राम से दूर रखने का प्रयास करने लगी। सोचने लगी कि जिस दिन मुझे राम को वन में भेजने का वर मांगना होगा, कहीं मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े न हो जाएं उस दिन। यह बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है मुझे। राम कहते हैं, मां यदि यह वर तुमने न दिया तो हजारों वर्षों से सूखे पत्ते खाकर जो मेरे दर्शन की प्रतीक्षा में बैठी है सबरी, उसको दर्शन कैसे मिलेंगे? ये मतंग ऋषि की शिष्या सर्वभंग नाम का ऋषि, जिसकी हड्डियां सूख चुकी हैं मेरे दर्शन की प्रतीक्षा में, उन सबको तो मुझे दर्शन देना है। उस दिन से माता केकई ने अपने आप को संभालने का प्रयास किया और राम से वो जानबूझ करके दूरी बनाए रखती, कहीं ऐसा न हो कि उस समय में
वो समय बर्दाश्त न कर सकूं। इसलिए संत जनों ने कहा है त्याग मूर्ति केकई। केकई को त्याग मूर्ति की संज्ञा दी है मनीषियों ने, जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहती, राम से भी नहीं चाहती कि राम भी समाज के सामने कहे कि माने अच्छा किया, लेकिन अच्छा तो किया है। आज वो वर मांग लिया। राम के चेहरे पर उदासी का तो प्रश्न ही नहीं था। माता जानकी लक्ष्मण जी महाराज वन को चले गए साथ में, अपनी कुबेर जैसी संपदा छोड़कर अवधवासी भी चल दिए। तमसा के किनारे सोते छोड़कर के राम जी पधारे, केवट ने पार लगाया। बड़ा अनुमत्त भक्त है कैसे केवट। भरद्वाज मुनि के आश्रम में आनंद देते हुए ऋषियों को वाल्मीकि जी से अपने आवास को पूछते हैं, और वाल्मीकि ने बड़ा सुंदर वहां तत्व ज्ञान कह दिया, राम को निवास बताने की मिस से पद्धति से, ऐसी भावना। और चित्रकूट पर पर्णकुटी बनाकर के राघवेंद्र प्रभु वास कर रहे हैं। निषाद राज ने आकर के सुमंत्र जी को सूचना दी, और उन्होंने आकर के दशरथ जी को बात बताई कि मैं चाहकर भी राम को लौटा करके नहीं ला पाया। तो राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राव गयऊ सुरधाम। दशरथ जी तो यही सोचते रहे, सो सुत बिछुरत गयऊ न प्राणा, को पापी बड़ मोर समाना। एक बार भी राम ने ये नहीं पूछा कि मुझे 14 बरस को वन में भेज रहे पिताश्री, मेरा अपराध क्या है, मेरी गलती क्या है। ऐसे राम के जाने पर भी मेरे प्राण नहीं निकले, और राम 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 कहकर दशरथ जी जमीन पर गिर पड़े, प्राणांत हो गया। 6 दिन हुए थे राम को यहां से गए, इसलिए 6 बार ही राम राम कहा। संस्कार के उपरांत, क्योंकि भरत जी के अलावा ये कौन करे, भरत को सूचना भेजी, वे पधारे, संस्कार हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या गजब का वर्णन किया है दशरथ जी महाराज की शोक सभा में। और दशरथ जी सोचनीय किसी भी पद्धति में नहीं है, सोचनीय नहीं कौशल राव। माता तो सती होने के लिए उद्यत है, लेकिन राम दर्शन की कामना, राम दर्शन का भाव दिखाया भरत जी ने। और आबाल वृद्ध वनिता, बच्चे बूढ़े जवान, पशु पक्षी जीव जंतु राम दर्शन के लिए चित्रकूट धाम पधारे। भरत जी महाराज पैदल भी पधारे, लेकिन कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है। धर्म राम है और राम धर्म है। धर्म के संपूर्ण लक्षणों को यदि आपको देखना है तो राम के जीवन में देखें। धर्म का संपूर्ण लक्षण रामचरित्र में दिखाई देता है। लेकिन एक बात कहें, भरत जी की बोलने की बारी जब आती है तो राम को भी 1 मिनट सोचना पड़ता है। जब सब लोगों ने अपना आग्रह निवेदन कर दिया, राम जी महाराज मौन बैठे रहे, तो भरतलाल जी बोले, मैं आपको अयोध्या ले जाने का आग्रह नहीं करूंगा, लेकिन मुझे मेरे 2 प्रश्नों का जवाब चाहिए। वशिष्ठ जी बैठे हैं, जावाली मुनि बैठे हैं, बड़े बड़े संत मनीषी तत्वज्ञ बैठे हैं वहां पर। राम जी बोले, कहो। मैं आपसे प्रश्न, पहला प्रश्न है, रघुकुल का नियम क्या है? राम जी बोले, बड़ा प्रसिद्ध नियम है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहे बरो बचन न जाई।
प्राण चले जाए लेकिन वचन से मुकरना नहीं, यह रघुवंश का नियम है। ठीक है, मेरा दूसरा प्रश्न है, आप वन में क्यों आए? आप वन में क्यों पधारे 14 वर्ष के लिए? बोले आज्ञा हुई। क्या आज्ञा हुई थी? माने वर मांगा, पहला वर मांगा भरत को राज्याभिषेक, और दूसरा वर 14 वर्ष से राम वनवासी, राम को 14 वर्ष का वनवास। भरत जी बोले पहला वर क्या था? बोले भरत को राज्याभिषेक। दूसरा वर क्या था? राम को वनवास। तो रघुकुल के नियम के अनुसार पहले पहला वरदान पूरा होना चाहिए था, फिर दूसरा वरदान पूरा होना चाहिए था। क्षमा करना, पहला वर पूरा हुआ ही नहीं, आपने दूसरे को पहले पूरा क्यों कर दिया? आप प्रतीक्षा तो कर सकते थे। पहला वर है भरत को राज्याभिषेक, भरत बुलाए जाएं, भरत को राज्य गद्दी मिल जाए, तो राज्य गद्दी मिलते तुरंत राम को 14 वर्ष का वनवास, बात खत्म। 2 वरदान मांगे थे, क्रमशः दोनों वरदान पूर्ण होने चाहिए। लेकिन भरत को तो राज्य गद्दी मिली नहीं, पहला वर तो पिताश्री का पूरा हुआ नहीं, आपने दूसरे को पहले पूरा क्यों कर दिया? क्योंकि आपको यह तो करना नहीं था। राम जी जानते हैं कि ऐसा यदि होता तो वनवास कभी न होता। पहला वर होता भरत को राज्याभिषेक, और भरत जी राज्य गद्दी पर आसीन हो जाते, और राज्य गद्दी मिलते ही राजा अपना अभिभाषण प्रस्तुत करता है। नियम है ऐसा प्रजा के प्रति। पहले शुभकामनाएं, आपने मुझे राजा बनाया, धन्यवाद। फिर मुझे क्या क्या कार्य करने हैं ये वो अपना प्रस्तुतिकरण करता है। तो भरत जी महाराज जब राज्य गद्दी पर बैठने पर अपना पहला अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं तो क्या कहते हैं मालूम है? आप सब लोगों ने मुझे अवध का सम्राट बनाया, धन्यवाद। मैं अयोध्या का राजा हूं, और राजा का मंतव्य, राजा का आदेश सर्वोच्च होता है, इसलिए मैं 2 आदेश प्रस्तुत करता हूं। पहला आदेश तो यह देता हूं कि माता कैकेयी ने महाराज पिताश्री से जो कुछ भी वरदान मांगा गया था उसको खारिज किया जाए, और मुझे राज्य गद्दी मिली है, अपने राज्य पद का सदुपयोग करते हुए मैं संपूर्ण राज्य श्री राम के चरणों में समर्पित करते हुए राम को राज्य गद्दी देता हूं। यदि ऐसा हो जाता तो जो ऋषि हजारों वर्षों से समाधिस्थ हैं उनको राम दर्शन सुलभ होता। जो मतंग ऋषि के आदेश का अनुपालन करके वर्षों बीत गए। हमारे ब्रज में माताएं गाती हैं, सवरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आमेंगे। मेरे ब्रज में माताएं गाती हैं झाड़ू लगाते समय, कब घर आमेंगे राम मेरे कब घर आमेंगे, सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आमेंगे। तो उसे दर्शन सुलभ कैसे होता? इसलिए राम ने आनन फानन में पहले वरदान की प्रतीक्षा पूर्णता की न करते हुए दूसरा बल पहले पूरा कर दिया। शायद इसलिए ऐसा हुआ। देखो, कैकेयी ने 1 मिनट बाद क्या कहा वो बात महत्वपूर्ण नहीं है, और वरदान लेने से पहले कैकेयी क्या बोल रही हैं वो बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो सिर्फ 2 वरदान थे रघुकुल के नियम के अनुसार, और 2 वरदान जो मांगे हैं और दोनों वरदान को क्रमवार ही पूर्ण होना चाहिए था रघुवंश के नियमानुसार। पर राम ने ऐसा न होने दिया, क्योंकि राम को तो संतों को दर्शन देना था। भरत जी ने जब ये प्रश्न किए थे तो राम जी मौन हो गए, और 1 मिनट बाद बोले, पिता महाराज के जाने का समाचार सुनकर मैं प्रथम ही बहुत दुखित हूं भरत। तुम तो मेरा संबल हो, मुझे अपने धर्म के मार्ग से विचलित होने का आदेश मत करो। उस मार्ग पर मैं निर्विघ्नता से यात्रा पूर्ण करके वापस आ सकूं, ऐसी कामना करो, मेरे भाई हो तुम। और एक और बात कहूं,
माता केकई के बारे में एक शब्द भी मैंने भरत के मुख से कभी बाद में सुना, क्योंकि भरत जी ने कुछ शब्द कह दिए थे मां के बारे में। गोस्वामी जी ने तो घोषणा कर दी कि जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। राम के बन जाने के बाद भरत ने जीवन पर्यंत केकई को कभी मां नहीं कहा। और जब भरतलाल ने सैकड़ों प्रकार की सौगंध खाई थी ना माता कौशल्या के सामने, ब्रह्म हत्या के पापी को जो नरक मिलता है मुझे मिले, मेरा जरा भी मंतव्य हो। गौ हत्यारे को जिस कष्ट की प्राप्ति होती है वो मुझे मिले। मैंने स्वप्न में भी कभी लोगों की भावना हो गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं गुप्त मंत्रणा रही हो। तो वशिष्ठ महाराज की पत्नी अरुंधति जी पधारी और उन्होंने कहा केकई ने बहुत गलत किया है, केकई ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तो माता कौशल्या ने वहां जो वचन कहे हैं ना, गुरु माता केकई सर्वथा निर्दोष है, केकई में तो दोष हो ही नहीं सकता। अरुंधति ने कहा कैसी बात करती है महारानी जी आप, सारी प्रजा ने देखा, सारी जनता देख रही है, पूरा संसार देख रहा है कि केकई ने राम को 14 वर्ष को वन में भेज दिया और आप कहती हैं केकई में कोई दोष हो ही नहीं सकता, क्यों? तो माता कौशल्या ने क्या कहा मालूम है? माता केकई सर्वथा निर्दोष है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण सिर्फ एक है। यदि केकई के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष रहता तो केकई भरत जैसे पुत्र को कभी जन्म नहीं देती। केकई ने भरत जैसे संत को जन्म दिया है, इसलिए मैं कह सकती हूं कि उसमें दोष हो ही नहीं सकता। और राम जी ने भी कह दिया केकई माता को दोष तो वो देंगे भरत जिन्होंने कभी संत समागम नहीं किया। केकई के जीवन में दोष तो केवल वही देखेंगे जिन्होंने कभी महापुरुषों का संग नहीं किया। केकई माता तो सर्वथा वंदनीय है, ऐसा कहा है प्रभु राम ने। और आज भरत जी चरण पादुका लेकर के चले आए। एक दिन भी ज्यादा हो गया, 14 वर्ष से तो मैं आपको मिलूंगा नहीं, आप भरत को नहीं देखेंगे। अत्रि के आश्रम पे पधारे रघुबर। माता अनसुईया ने बहुत सुंदर उपदेश माता जानकी जी को दिया। सर्वंग ऋषि को दर्शन दिया, सुतीक्ष्ण जी के यहां पधारे, अगस्त मुनि के यहां गए, अस्थि पंजरों के पहाड़ को देख करके ऐसा हुआ। राम ने थोड़ी घोषणा कर दी। शूर्पणखा आई, लक्ष्मण जी महाराज ने उसको दंड दिया जिसके वो सर्वथा योग्य थी, जिस दंड का उसको अधिकार था, मिलना चाहिए था। राम जी ने कहा ठीक नहीं हुआ लक्ष्मण। खरदूषण त्रिशिरा आदि सब आए, परास्त कर दिया, संहार हुआ। तो सीता कथा श्रवण दीप्यतर स्नयेन सृष्णं विलोक्य न पते दशकंधरेण जग्नेद्भुतेन वपुषाश्रमतोपकृष्टो मारीचमासु विशिखेन यथा कमुग्रह। मारीच को स्वर्ण का मृग बनकर जाने का आदेश दिया। मारीच ने कह दिया एक बाण ऐसा लगा मैं लंका में आके गिरा, तब से मुझे राम ही राम दिखता है। समझाया, नहीं माना। बोले दुष्ट के हाथों मरने की अपेक्षा राम के बाणों से मर के मुक्ति पाऊंगा।